नमस्कार। खबरीलाल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कृषि आंदोलन की। ये जो किसानों ने आंदोलन चलाया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कृषि कानूनों को लेकर आ गया है और इसके बारे में 7 ऐसी खास बातें हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए। तो मैं आपको खबर आगे पूरी बताती हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी 2 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। इस कमेटी की पहली मीटिंग 10 दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है। अब मैं आपको ये 7 पॉइंट बताती हूँ कि ये हैं क्या। पहला है, तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी। तीसरा, इन कानूनों के तहत की गई किसी भी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप किसी भी कानून को उसकी जमीन से ना तो बेदखल किया जाएगा और ना ही वंचित किया जाएगा। चौथा, भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नजरिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी। पांचवा, कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्च का भी वहन करेगी। छठा, किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे वो इसके समर्थन में हो या नहीं हो, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे। और आखिरी पॉइंट, कमेटी 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी। कमेटी की पहली बैठक 10 दिनों के अंदर होगी। तो मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इन 7 पॉइंट से अग्री करते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अपना जो आपकी सोच है वो क्या कहती है वो हमारे साथ साझा ज़रूर करें। आगे मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए 4 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन भी किया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि अगले आदेश तक इन तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक भी लगी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की भी याचिकाएं शामिल की गई हैं। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम कमेटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके। हम यह दलील नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के सामने हम नहीं जाएंगे। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम कानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं, साथ ही हम विरोध प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की जिंदगी और संपत्ति को लेकर भी फिक्रमंद हैं। हमारे पास जो शक्तियां हैं हम उनके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास कानून को निरस्त करने और कमेटी गठित करने का अधिकार भी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यह कमेटी हमारे लिए है। आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं वे कमेटी के सामने जाएंगे। वो कोई आपको सजा नहीं देंगे, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे। कमेटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा रहेगी। हम कानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं होगा ऐसा कुछ भी। कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है उसके सदस्य हैं बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत। आगे मैं आपको बताती हूँ कि कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कैसे किया गया। जी हाँ, सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसानों से संवाददाताओं ने उनके फैसले को लेकर बात की। वहां मौजूद एक किसान नेता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है तो यह किसानों की आधी जीत है। हमें
इसे हम 100% नहीं मानते हैं। पूरी तरह से जीत तब होगी जब इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कमेटी पर तभी एतबार कर सकते हैं जब हम हमारी हित की बात करेंगे। अगर कमेटी सरकार की बात करेगी तब हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम आधी जीत के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम यहाँ कानूनों को रद्द करवाने के लिए बैठे हैं। लेकिन किसानों के एक अन्य प्रतिनिधि ने कहा कि हम इसे आधी या पूरी जीत अभी नहीं कह सकते हैं, पहले हम इस फैसले की समीक्षा करेंगे और अपने वकीलों की राय लेंगे। यह हमारे पक्ष में फैसला है या नहीं है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि हमारी मांग तो कानूनों को रद्द करने की है, जो कि इस फैसले में तो कहीं नहीं है। इसलिए इस पर पहले हम वकीलों से बात करेंगे, फिर कुछ कह पाएंगे। हमने वकीलों के साथ कल हुई बातचीत में यह जरूर कहा था कि इस कमेटी की बात हमें हजम नहीं हो रही है, हम तो कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। यह कहीं ना कहीं मामले को ठंडे बस्ते में डालने जैसी बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धरना जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक समाप्त नहीं होगा। ये धरना इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। तो अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली खबर के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।